17 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में योगी सीएम की उपस्थिति में विश्वकर्मा पूजा के नाम पर बच्चों को महामूर्ख बनाने का काम किया है। सरकार नोट करे मेरे शब्दों को। 17 सितंबर 2023 महानायक रामास्वामी नायकर का जन्मदिन था, मगर मोदी जी ने बच्चों के उपस्थिति में एक बार भी महानायक रामास्वामी नायकर का नाम नहीं लिया है। आखिर क्यों? प्रत्येक भारत के विद्यार्थियों को मोदी जी से यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। रामास्वामी नायकर का जीवन परिचय देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को निश्चित ही जानना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। मोदी जी, आप हमेशा याद रखो, आप भी बच्चों को अध्यात्मवाद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और आप मुझे भी पहचानो, भंते के रूप में तो दुनिया जानती है, लेकिन मैं अपना नाम मुंडा आदिवासी लोहारकर बाबा के नाम से बच्चे मेरे को जानने लगे हैं। मैं बच्चों को विज्ञानवाद का पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। भारतीय संविधान के पंसिल के आरक्षित धाराओं को पढ़ा रहा हूँ। आपके पढ़ाई में और हमारे पढ़ाई में कितने का फर्क है। मैं बच्चों को विज्ञानवाद का पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर अब्दुल कलाम बना रहा हूँ और आप केवल ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बच्चों को अध्यात्मवाद का पढ़ाई पढ़ाकर देश को ब्राह्मणों के अधीन गुलाम बना रहे हैं। मेरे शब्दों पर मोदी जी आप जरूर विचार करेंगे। रामास्वामी नायकर का जन्म मैं बता चुका हूं। मैं धनते धर्मपुत्र उर्फ मुंडा लोहारकर बाबा अपने आदिम जाति लोहार जनजाति शिल्पकारों के परिवार को यह संदेश देना चाहेंगे कि मोदी जी, हम आदिम जाति शिल्पकारों को, देश के सारे शिल्पकारों को विश्वकर्मा भगवान का वंशज बतलाए हैं। आप दिल्ली आदिम जाति संग्रहालय में जरूर जाकर सर्वे कर सकते हैं। संग्रहालय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया गया जिसका 4 हाथ है और विश्वकर्मा के नाम से भगवान पैदा हुआ हो। आप आदिम जाति संग्रहालय का संग्रह कर सकते हैं। भारत देश के आदिम जाति संग्रहालय शिल्पकार आदिम परिवार यह कहता है कि आदिम जाति में जितने शिल्पकार थे वो सभी आदिवासी थे। आप मोदी जी उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा पर विश्वकर्मा के मिट्टी के मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे, निश्चित आपको याद होगा। आपने भारतीय शिल्पकारों को विश्वकर्मा का पुत्र कहा था। आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? मेरे प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। अगर हो सकता है तो मोदी जी, जब आपकी माता जी मर गई थी तो आप अपने माता जी के शव को प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों द्वारा कराकर आपने अपने माता जी को जिंदा क्यों नहीं कर दिया? मोदी जी, आप अपने आप में वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। जिस तरह मां के मृत्यु होने के बाद मां के शव का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है, मां जिंदा नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह किसी भी पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति को भगवान कहकर प्राण प्रतिष्ठा करवाना मानव जाति को महामूर्ख बनाकर रखना है। मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ब्राह्मण लोग महामूर्ख होते हैं और जनता को, मंत्री और संतरी जी को भी इस देश में महामूर्ख बनाकर रखना चाहते हैं। जो
विज्ञान के सूत्रों का अपमान है। आप केवल ब्राह्मण जाति को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री के गरिमा को धूमिल न करें। हम आदिम जाति जितने भी प्रकार के शिल्पकार हैं, आदिवासी हैं, संग्रहालय आपका है आदिम जाति संग्रहालय, हम मुंडा और खासा जनजाति के शिल्पकार हैं। आप अपने राजकाल में अगर हम आदिम जाति शिल्पकारों को आदिवासी होने का चुनौती करते हैं, तब मैं समझ जाऊंगा आप भी राष्ट्रपति की गरिमा को बचा सकते हैं। वरना जिस बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं वह बच्चा आपके लिए क्या सोचेंगे, इसका फैसला आप स्वयं करना। यह देश भगत सिंह जैसे शहीदों का है। भगत सिंह ने फांसी के आलिंगन को चूमते हुए देश को आजाद किया है। और मैं भी याद रखिए मोदी जी, मैं रामदास लोहार डुमरांव थाने गेट पर जिसने आजादी का प्रथम तिरंगा को फहराया था, उसका बेटा मैं बोल रहा हूं। वो मेरे छोटे चाचा थे और मेरा बाप संत राम प्रवेश लोहार स्वतंत्रता सेनानी में 2 बार जेल गए थे। 2 बार जेल गए थे क्यों? तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में। आपने हमारे शहीदों के इतिहास को दबाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं मोदी जी से बार बार अपील करूंगा, आपके हाथ में पावर है। अब पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट में बनी है, आप जाकर बक्सर जिला अधिकारी से सर्वे कर लीजिए। डुमरांव थाने गेट पर रामदास लोहार जिन्होंने प्रथम तिरंगा फहराने में अमर शहीद हुए थे, रामदास सोनार, गोपाल कंकर और भी एक है, तो 4 शहीदों का स्मारक निश्चित अपने नए पार्लियामेंट में लगा दीजिए और उस शहीदों को नमन कीजिए जिसके बदौलत हम तिरंगा झंडा का आजादी महोत्सव मनाते हैं। देश गुलाम होने के कगार पे है, देश खतरे में है, आप खतरे में हैं, सभी हम खतरे में हैं। आप मैं सम्मान करता हूं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सम्मान देना मेरा नैतिक दायित्व बनता है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा, शहीदों को भी सलाम करना आपका नैतिक दायित्व बनता है, साहित्यकारों को सम्मान देना नैतिक दायित्व बनता है और बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बच्चों को महान बनाना, शिल्पकार बनाना, वैज्ञानिक बनाना, यह आपका नैतिक दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा नमन उठता है। धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया।